आज भी सोचते हैं ना, अंदर इतना रोना भरा है ना, इतना रोना भरा है, ऐसा लगता है कि हम रो भी नहीं पाए पापा के उस पर। हमने तो क्या करें। तो उसने डायरेक्ट बोला जिसकी भी है वो बचेगा नहीं, कुछ व्यवस्था हो तो एम्बुलेंस से कहीं दूसरी जगह ले जाओ। और पता है कभी ऐसा मम्मी ने बोला दीदी को दिखा दो एक बार, लास्ट बार। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे मुझे डीएम करके इंस्टा पर और यूट्यूब पर भी कमेंट्स आए थे कि आपके क्या हुआ है, आपके पापा को क्या हुआ था, कैसे डेथ हो गई थी। तो आज मैं बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही दुखद घटना है। और जब मैं ये शेयर करती हूँ किसी के साथ तो पता नहीं क्यों अंदर से बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, दर्द होता है बहुत ज़्यादा। क्या हुआ था, बात 2021 की है। अभी मेरे पापा को 2 साल हो गए हैं। 2021 की बात है। मेरा एक बेटा हुआ था जो कि अयांश नाम है उसका, और वो 5 महीने का था। तो पापा ने एक प्रोग्राम किया था, अयांश का प्रोग्राम किया था। बोलते हैं ना जो खीर खिलाई जाती है 5वें महीने में, तो इसके दादी बाबा ने कुछ नहीं किया था। तो पापा ने कहा ठीक है, इस सेलिब्रेशन को हम मिस नहीं करेंगे, हम करेंगे सेलिब्रेट। तो पापा ने गांव में दावत रखी अच्छे से और प्रोग्राम किया। अगर किसी ने सुना होगा तो जहारवीर बाबा हैं, उनकी जोत भी जगवाई थी। उससे पहले हम लोग वहाँ गए भी थे बांगड़, और कुछ नहीं था तब, नॉर्मल था। हाँ, कोविड चल रहा था, लेकिन सब तीर्थ स्थान खुले हुए थे। प्रेम मंदिर वगैरह हम लोग गए थे और बांके बिहारी जी मंदिर गए थे। तो फिर दर्शन वगैरह करके पूजा हो गई थी अयांश की। उसके बाद हमारी टिकट हो गई। तो टिकट हुई और हम लोग वापस आने वाले थे। तो मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब मेरे पापा की डेथ हुई थी उसी टाइम मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। मतलब आईसीयू में एडमिट थे, दोनों लोग आईसीयू में एडमिट थे और बचने के चांसेस किसी के भी नहीं थे। तो मतलब पापा को नहीं लगता था कि पापा चले जाएंगे अचानक से। फिर उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, सब कुछ अच्छे से हो गया। तबीयत ठीक नहीं थी इनकी, तो पापा ने 10 दिन की टिकट कैंसिल करवा दी और बोला कि ठीक है, दवाई वगैरह यहाँ से ले लेते हैं, उसके बाद फिर 10 दिन बाद अच्छा लगेगा तब चले जाना। तो फिर 10 दिन हम लोग और रुक गए। तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी वजह से मैंने कहा कि इतना लंबा सफ़र है, 1300 किलोमीटर का लंबा सफ़र है, ट्रेन में कुछ हो जाता है तो कहाँ जाएंगे। हम अकेले थे और बाबू को मैंने वहीं छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे मई में फिर से जाना था। अप्रैल में मेरी टिकट थी, मई में फिर से जाना था, मेरा बीएड का एग्ज़ाम था। तो इसकी वजह से पापा ने बोला फिर से आना पड़ेगा एग्ज़ाम देने, और अभी कोविड चल रहा है, इसकी वजह से बाबू को यहीं छोड़ दो, जब पेपर देने आना तब लेके जाना। मैंने कहा ठीक है। तो फिर जब हम आधे रास्ते पहुंच गए, मतलब इतनी ज़्यादा पापा की तबीयत खराब हो गई थी 2 दिन के अंदर, कि जब हम जा रहे थे ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि पापा हमें स्टेशन तक ना छोड़ने गए हों। लेकिन उस टाइम ऐसी हालत हो गई थी पापा की कि पापा बेड से उठ नहीं पा रहे थे। उनको सांस लेने में इतनी तकलीफ हो रही थी कि वो उठ के मेरे पैर नहीं छू पाए, लेटे लेटे ही उन्होंने मेरे पैर छू लिए। तो वो चीज़ मतलब याद आती है ना, तो समझ में नहीं आता कि हम क्या करते। काश हम वहीं रुक जाते, लेकिन रुकते भी कैसे। अगर हम रुक जाते तो अयांश के पापा की तबीयत ठीक नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ ऐसे कोई हॉस्पिटल नहीं है जो यहाँ फैसिलिटीज़ हैं। तो फिर भैया मुझे छोड़ने आया स्टेशन तक, फिर हम लोग आ गए, आधे रास्ते तक आए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं बहुत रोई कॉल करके। मैंने कहा मम्मी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हम वापस आ जाते हैं। पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। हमने कहा हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हम वापस आ जाते हैं। मम्मी ने कहा, पापा ने भी समझाया नहीं तबीयत ठीक नहीं है अजीत जी की, तो तुम जाओ उधर ही, उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि मौसम चेंज हो जाता है जिसकी वजह से उनको गर्मी ज़्यादा सूट नहीं होती है, ना ही ज़्यादा सर्दी सूट होती है। तो फिर हम लोग आ गए। 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड को एडमिट कराया आईसीयू में। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, डॉक्टर जवाब दे चुके थे। और उधर पापा को एडमिट कराया हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल एक भी नहीं मिल रहे थे, जैसे तैसे सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया।
वहीं अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। और एडमिट करवाने के बाद चेकअप वगैरह कुछ नहीं हुआ, कोविड चेक हुआ और उसके बाद उनको एडमिट किया गया और पता नहीं चला कि क्या हो गया। सिर्फ मेरा भाई और मेरी मम्मी थी उनके पास, दोनों लोग थे बस। भाई मेरा 17 साल का, मम्मी जो कभी अकेले सब्जी लेने नहीं गई मार्केट में, वो अकेले क्या करती। मतलब मैं इधर हॉस्पिटल में बड़बड़ा रही थी, मेरे पति एडमिट थे आईसीयू में और उधर पापा एडमिट थे। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि दुखों का पहाड़ सिर्फ मेरे ऊपर ही क्यों टूटा है। अगर हम होते तो शायद हम कुछ कर सकते। ये होता है ना कि अगर जिसको जाना है वो तो चला ही जाएगा। सब लोग बोलते हैं ना जिसको जाना होगा वो चला ही जाएगा, लेकिन एक मन में होता है ना कि आखिरी टाइम तो होते हम पापा के पास। मैं वो बदनसीब बेटी हूँ जो कि आखिरी टाइम भी पापा को नहीं देख पाया। पापा ने हमसे बात भी नहीं की, नहीं तो हाल खबर लेते थे। वो खुद ही अंदर से परेशान थे बहुत ज़्यादा। और मेरे पापा इतने दिल के कमज़ोर थे कि अगर उनके बच्चे को ऐसे खरोच भी आती थी ना, तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते थे। लेकिन उस टाइम कोई नहीं था उनके साथ। और फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, मम्मी अकेली जो कभी सब्जी लेने नहीं जाती थी, अकेले पापा के साथ ही जाती थी। कभी बाहर का माहौल नहीं देखा उन्होंने, तो वो अकेले क्या करती। और उस टाइम ऐसा माहौल था कि अपने भी साथ नहीं दे रहे थे। जिसको भी बोला ना कि ये बीमार है, वो तुरंत फ़ोन भी नहीं करता था दोबारा कि हमें कहीं हमें ना जाना पड़ जाए। मेरी एक बुआ जी थी, दूर के रिश्ते होते ना वो ज़्यादा काम आते हैं, वो थी। तो उनके बेटे थे भैया, उन्होंने साथ दिया, वो आए, बुआ जी ने भी साथ दिया। और लेकिन एक दिन एडमिट रहे पापा, हम इधर परेशान हो रहे थे, वो उधर। भैया ने बोला, रात को फ़ोन किया, मेरे पापा की 26 को डेथ हुई, भैया ने 25 को कॉल किया, दीदी पापा की जो पल्स रेट है वो 50 से ऊपर नहीं जा रही। हम इतने परेशान हो गए। हमने यहाँ डॉक्टर को फ़ोन किया, मतलब डॉक्टर आईसीयू में था, तो उससे जाकर मैंने बोला, मैंने कहा सर आप हमें ये बताइए 50 से पल्स रेट ऊपर नहीं जा रही तो क्या करें। तो उसने डायरेक्ट बोला जिसकी भी है वो बचेगा नहीं, क्योंकि यहाँ इतनी भर भर के ऑक्सीजन मिल रही है तब इंसान नहीं बच पा रहा है, तो 50 तो बहुत कम है। मैंने फ़ोन किया भैया को, भैया क्या करें, कुछ व्यवस्था हो तो एम्बुलेंस से कहीं दूसरी जगह ले जाओ। और पता है कभी ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ ही नहीं कुछ ऐसा जो कि हमें पता हो कि बाहर का कैसा है, कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। भैया ने कहा दीदी रात है, अब सुबह देखेंगे कुछ। 26 तारीख थी। पता है हम रो भी नहीं पाते थे हॉस्पिटल में, क्योंकि सब देखते थे। इसका पति तो उस टाइम मेरा पति रिकवर हो रहा था। 26 तारीख को उसको, मेरे हस्बैंड को ना होश आया था, और 26 तारीख को ही मेरे पापा की डेथ हुई। जब मेरे पति को होश आया था ना, तब हम अपने घर पे थे। और मेरी जो एक जिठानी थी वो हॉस्पिटल में थी, तो उन्होंने बोला शिवानी तुम कहाँ हो, वो तुम्हें बुला रहे हैं बार बार, शिवांगी शिवांगी। हम हॉस्पिटल, हम पापा के लिए फ़ोन कर रहे थे घर पे, तो तब पापा ख़त्म हो गए थे। पापा हमें छोड़ के चले गए थे, लेकिन घर वालों ने नहीं बताया। मैं परेशान, मैं कॉल कर रही बार बार, मैंने कहा बताओ तो क्या हो गया, बताओ तो। भैया मेरा बोल रहे दीदी पापा को दूसरी जगह ले जा रहे हैं, जबकि पापा ख़त्म हो गए थे। पापा को गांव ले जा रहे थे, दूसरी जगह ले जा रहे। पापा ठीक है, परेशान मत हो। लेकिन अंदर से मन नहीं मान रहा था, लग रहा था कि कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो छुपा रहे हैं ये लोग। हॉस्पिटल में हम पहुंच गए। इधर जाके मम्मी ने बोला दीदी को दिखा दो एक बार, लास्ट बार। मैं इधर हॉस्पिटल में और वो पापा के वीडियो कॉल पर देखा, इतनी दूर। और पापा पता है शादी करने के बाद क्या बोलते थे कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा ना तो मेरी
शिवांगी आ भी नहीं पाएगी, इतनी दूर डाल दिया उसको। 2 दिन लगते हैं जाने में। और वही हुआ, हम पापा को ये भी बोलते थे पापा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे घर में कुछ भी हो जाए, लेकिन हम आपको जरूरत पड़ेगी तब हम जरूर आ जाएंगे। लेकिन भगवान ने हमारी परीक्षा ली और हम उस परीक्षा में फेल हो गए। ये आंसू कोई बनावटी नहीं है। आज भी सोचते हैं ना, अंदर इतना रोना भरा है ना, इतना रोना भरा है, ऐसा लगता है कि हम रो भी नहीं पाए पापा के उस पर, हमने देख भी नहीं पाया पापा को। उस टाइम किसी ने साथ नहीं दिया। हम यहाँ, वो वहाँ बेचारे छोटे भैया बहन। ठीक है, पापा चले गए छोड़ के। मैंने मेरे हस्बैंड को 10 दिन 15 दिन तक नहीं बताया। अकेले हॉस्पिटल में छुप छुप के रोती थी। जब रोती थी ना तब सब पूछते थे अरे तेरा हस्बैंड तो अच्छा हो गया, क्यों रोती है? तो पापा खत्म हो गए। भगवान को यही मंजूर था। सब भाई बहन छोटे हैं, सब पढ़ रहे हैं, किसी की भी शादी नहीं हुई, हमारी ही शादी हुई थी बस। सब घर पूरा बिखर गया पापा के जाने के बाद। कोई ऐसा नहीं है जो पूछने वाला क्या खा रहे क्या पी रहे। जब पता है छत की छाया, छत चली जाती है ना, तो चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, कुछ भी हो, सब झेलना पड़ता है। और जब छत होती है ना, आराम से चैन से रहते हैं। पापा चले गए, 2 साल हम लोग कैसे जी रहे, क्या कर रहे, हमें पता है। भगवान शायद परीक्षा ले रहे हैं। ले लो परीक्षा। फ्रेंड्स, मैं वो बदनसीब बेटी हूँ जो अंतिम बार पापा को गले लगाकर रो भी नहीं पाई। ऐसा लगता है, अभी भी लगता है अंदर, लेकिन कभी हम किसी के सामने ऐसे करते नहीं, हम सिर्फ खुश होके ही दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि कहीं जाओ और खूब तेजी से चिल्ला के पापा पापा करके रोने का मन करता है। लेकिन बोलते हैं ना, जब जिम्मेदारी होती है ना, तब इंसान बहुत मजबूत हो जाता है। और वही हुआ मेरे साथ। इतनी सारी जिम्मेदारी आ गई है ना, समझ ही नहीं आता है कि रोए कब। छोटे छोटे भाई बहन है, सबको संभाल रही हूँ, माँ को संभालती हूँ, भाई बहन को संभालती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं नहीं बोल पाऊँगी, बस यही थी। मेरे पापा मुझे इसी तरह छोड़ के चले गए। अब जहाँ भी होंगे वो हमें ज़रूर देखते होंगे। और हमने पापा को ना अंतिम बार देख पाया, ना हमने अंतिम बार बात कर पाई पापा से, क्योंकि हम इधर परेशान थे। पापा ने हमें बताया ही नहीं ज़्यादा कुछ। वो पहले ही कहते थे ये खुद ही दुखी है, क्या बताए इसको। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।